पानी का कहर, पंजाब की त्रासदी। बहुत समय पहले नहीं, बस कुछ साल पहले की बात है। जुलाई का महीना था। पंजाब की धरती हरी भरी फसलों से लहलहा रही थी। खेतों में धान की रोपाई हो रही थी। किसान उम्मीदों से भरे हुए थे कि इस बार अच्छी बरसात होगी और फसलें लहलहा उठेंगी। लेकिन प्रकृति ने इस बार कुछ और ही सोच रखा था। सुबह के वक्त लुधियाना के पास एक गांव में बच्चे खेल रहे थे। आसमान में बादल थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही बादल विनाश लेकर आएंगे। धीरे धीरे काले बादल छाने लगे और तेज गर्जना सुनाई दी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोगों ने सोचा, अरे बरसात है, कुछ घंटों में थम जाएगी। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान मारने लगी, नाले और छोटे छोटे तालाब सब मिलकर सैलाब में बदल गए। गांव की गलियों में पानी घुस आया। किसानों की आंखों के सामने उनकी फसलें डूबने लगी। घरों में रखा अनाज, मवेशियों का चारा और बर्तन सब बहने लगा। गांव के बुजुर्ग बाबा करतार सिंह छत पर खड़े होकर बोले, यह साधारण बारिश नहीं है, यह तो प्रकृति का गुस्सा है। हमने नदियों का रास्ता रोका, जंगल काटे और अब पानी अपने हक का रास्ता खुद बना रहा है। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग सिहर उठे। रात होते होते हालात और बिगड़ गए। नदियों का पानी गांव में बाढ़ की तरह घुस आया। कई घर पूरी तरह डूब गए। लोग अपनी छतों पर चढ़कर जान बचाने लगे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं प्रार्थना कर रही थी और मवेशी बंधन तोड़कर पानी में बहते जा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। सुबह सेना और एनडीआरएफ की टीमें नावों और हेलीकॉप्टरों के साथ पहुंची। लाउडस्पीकर पर घोषणा हो रही थी, घबराइए मत, हम बचाने आए हैं। सब लोग ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएं। बचाव दल बच्चों और बुजुर्गों को नावों में बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। लेकिन फिर भी हर कोई अपने घर को पीछे छोड़ते हुए रो रहा था। एक किसान, गुरप्रीत, चिल्ला रहा था, ओ रब्बा, मेरी साल भर की मेहनत, मेरी फसल, सब कुछ पानी में बह गया। अब हम कैसे जिएंगे? उसके आंसू देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। कई दिनों बाद पानी उतरा। गांव की गलियां कीचड़ और मलबे से भर चुकी थी। टूटे हुए घर, बर्बाद खेत और उजड़ी हुई उम्मीदें हर जगह दिखाई दे रही थी। लोगों ने राहत शिविरों में रहकर फिर से अपनी जिंदगी संभालनी शुरू की। और उस दिन गांव ने एक कड़वा सबक सीखा, प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि पंजाब के उन तमाम गांवों की है जो हर साल बाढ़ से जूझते हैं। बाढ़ ने सबको यह सिखा दिया कि पानी सिर्फ जीवन नहीं, विनाश भी बन सकता है।